श्री भक्तमाल में श्री राम सचिव, श्री राम के मंत्रीगण। धृष्टि विजय जयंत नीति पर सुचिर बनीता। राष्ट्रवर्धन निपुण सुराष्ट्र परम पुनीता। अशोक सदा आनंद धर्म पालक तत्ववेता। मंत्री वर्य सुमंत्र चतुर्भुज मंत्री जीता। अनायास रघुपति प्रसन्न भाव सागर दुष्टर तरे। पावे भक्ति अन पाइनी जे राम सचिव स्मरण करे। धृष्टि जी, विजय जी, जयंत जी, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, अशोक, धर्मपालक और सुमंत्र जी, ये नीति प्रायण पवित्र सुशील परम चतुर आनंदमय और रहस्य के ज्ञाता हैं। सुमंत्र जी चारों युगों के मंत्रियों में विजयी और श्रेष्ठ हैं। जो लोग भगवान श्री राम के इन 8 मंत्रियों का स्मरण करते हैं वे श्री राम जी की अचला भक्ति पाते हैं। उन पर प्रभु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे जन्म मृत्यु के कठिन चक्कर से छूट जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। श्री राम की सभा के मंत्री गणों के संबंध में कुछ बातें निरूपित हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्रियों का वर्णन मिलता है। ये सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते हैं। ये सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप अर्थात अशोक, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। कालांतर में महाराज दशरथ के दिवंगत हो जाने के बाद जबकि श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और भरत जी नंदी ग्राम में निवास कर रहे थे, इन मंत्रियों ने ही अयोध्या की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाले रखा और भगवान श्री राम के आने पर पुनः अपने अपने पदों पर नियुक्त हो गए। ये सभी उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए ये सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण ये सभी मंत्री गुरु तुल्य सम आदरणीय थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इनमें भगवान श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम था। इनमें भी सुमंत्र जी का थी तो पिता के बाल सखा होने के कारण श्री राम जी विशेष रूप से पिता की ही भांति आदर करते थे। यहाँ संक्षेप में श्री सुमंत्र जी का चरित्र दिया जा रहा है। श्री सुमंत्र जी श्री राम सहचर्य वर्ग में सोई जीवन सोई जन्म सोई तन सफल सनाथ। अपनों को ही जानत जिन्हीं सत्कारत रघुनाथ। सुमंत्र जी का जन्म सूत कुल में हुआ था, परंतु अपनी योग्यता, कर्तव्य परायणता और राज्य के प्रति निष्ठा से उन्होंने अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ के ये बाल मित्र थे, सखा थे और महाराज के निजी साथी भी थे। इनकी सम्मति से ही महाराज राज्य के सब कार्य करते थे और सभी राज सेवकों के ये अध्यक्ष भी थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहत् कर्म अयोध्या में होते थे उनकी पूरी व्यवस्था सुमंत्र जी ही करते थे। श्री रामचंद्र जी
पिता के इन सखा एवं मंत्री को पिता के समान ही आदर देते थे। महारानियां भी सुमंत्र का सम्मान करती थी, परंतु इन सब से बढ़कर के उनके चरित्र का जो अत्यंत उज्जवल पक्ष है वह है उनका श्री राम प्रेम। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ ने सुमंत्र से सम्मति ली और श्री राम को दूसरे ही दिन युवराज पद देना निश्चित हो गया। सुमंत्र उस महोत्सव का प्रबंध करने में लग गए, किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज बहुत देर तक राजभवन से निकले ही नहीं। सुमंत्र ही अंतःपुर में जाकर के महाराज को जगा सकते थे। सुमंत्र भीतर गए। उन्होंने कोप भवन में भूमि पर मूर्छित पड़े हुए महाराज को और पास बैठी रोष की मूर्ति कैकेयी को देखा। यहीं से उनकी व्यथा के अपार समुद्र का प्रारंभ हो गया। कैकेयी के कहने से वे श्री राम को वहां बुला लाए। कैकेयी के मुख से उन्होंने श्री राम को वनवास देने की बात सुनी और एक शब्द तक व्यथा के मारे उनके मुख से नहीं निकल सका। श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वन को चले। महाराज की आज्ञा से सुमंत्र ने उन्हें रथ पर बिठाया। श्रृंगवेरपुर तक रथ आया। श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर श्री राम ने अपनी घुंघराली काली अलकों की वट के दूध से चिपका करके जटा बना ली। सुमंत्र का हृदय फटा जाता था। उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश सुना करके श्री राम को लौटने के लिए कहा। श्री जनक राजकुमारी को वन के क्लेश बता करके अयोध्या चलने की प्रार्थना की, किंतु कोई हल नहीं हुआ। श्री राम और वैदेही तो सदा से उनको पिता की भांति मानते आए हैं। आज ही वही सम्मान, वही आदर, वही संकोच पूर्ण विनय, किंतु कोई भी लौटकर साथ नहीं चलना चाहता। सुमंत्र ने बहुत प्रयत्न किया कि उसे ही वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाए, पर ऐसा कब संभव था। सुमंत्र की दशा क्या होगी। बहुत प्रकार समझा बुझा करके श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लौटाया, पर सुमंत्र लौट नहीं सके। वे बार बार लौट आते थे। केवट ने नाव चला दी। अयोध्या के जीवन धन बन चले गए। जब निषाद राज कुछ दूर श्री राघव को पहुंचा करके लौटे, तब उन्होंने जल से बाहर पड़ी मछली की भांति तड़पते सुमंत्र को देखा। साथ में 4 सेवक देकर के किसी प्रकार उन्हें अयोध्या लौटाया। सुमंत्र की अंतर्वेदना का पार नहीं है। वे क्या मुख लेकर अयोध्या जाएं। पूर्ववासियों को, सेवकों को, महारानी कौशल्या को और महाराज को कौन सा संवाद सुनाएं। किसी प्रकार अंधकार होने पर वे नगर में गए। रथ राजद्वार पर छोड़ करके भवन में प्रवेश किया। उस समय उनकी वाणी विकल हो गई। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं देता। वे सबसे पूछते हैं, राजा कहाँ है। सुनई ना श्रवण नयन नहीं सूझा, कहू कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। वे किसी प्रकार महाराज के पास पहुंचे। राम का संदेश कहने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, महाराज को धैर्य देने का प्रयास किया, किंतु उन्हीं का हृदय हाहाकार कर रहा था। उन्होंने संदेश के अंत में कहा, मैं आपन कीमी कहो कलेसु, जियत फिरेऊं ले राम संदेशु। महाराज दशरथ ने शीत त्याग दिया, अयोध्यानाथ हो गई। सुमंत्र धैर्य धारण ना करें तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे। ननिहाल से भरत जी लौटे और पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुंचे बड़े भाई को बनाने। वहां से वे श्री राम की चरण पादुका ले आए। सिंहासन पर
वे पादुकाएं प्रतिष्ठित हुई। सुमंत्र ने धैर्यपूर्वक सुव्यवस्था संभाल ली और वे 14 वर्ष उसे संभालते रहे। अंत में अयोध्या के स्वामी अयोध्या लौटे। श्री राम ने सुमंत्र को सदा पिता की भांति ही आदर दिया और सुमंत्र राम राज्य में भी उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहे। श्री भक्तमाल में श्री राम सहचर वर्ग। दिनकर सुत हरिराज बाली बछ केसरी ओरस दधि मुख द्विद मेयंद रिछपति सम को पोरस उल्का सुभट्ट सुशैन दरी मुख कुमुद नील नल सरवरु गवई गवाच्छ पनस गंध माधन अति बल पदम 18 जूथपति राम काज भट्ट भीर के शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करो जे सहचर रघुबीर के। सूर्य के पुत्र वानर राज सुग्रीव जी, बाली पुत्र अंगद जी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, दधि मुख जी, द्विद जी, मेयंद जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है, ऐसे ऋक्षों के राजा जामवान जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्का मुख जी, सुशैन जी, दरी मुख, कुमद नील नल शरभ गवे गवाक्ष पनस और महाबलवान गंधमादन आदि 18 पदम जो सेनापति हैं, ये संकट के समय भक्तों के तथा श्री राम जी के कार्य को करने वाले महान वीर हैं। श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण हैं, वे हमारे ऊपर मंगलकारणी कृपा दृष्टि की वर्षा करें। श्री राम जी के इन सहचरों का किंचित वर्णन प्रस्तुत है। सूर्यपुत्र सुग्रीव। वानरराज सुग्रीव जी श्री राम के सखा और भक्त थे। इनका वर्णन छंद 9 में आया है। बालीपुत्र अंगद वनवास के समय भक्ति जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋष्यमुख पर्वत पहुंची। वहाँ उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर के उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तने मम सम विने बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाहा सुर नर नाह आपन दास आनंद की अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद बाली कुमार अंगद जी का ही रहा। अंगद ने भगवान को इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और घृतराज संपाति से ये पता चल गया कि जानकी की लंका में हैं, उस समय ये प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए थे, परंतु जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहाँ के समाचार ले आए। भगवान जी की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकूट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बना करके रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहाँ कहा है, बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे साम नीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी का भेद दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता, पर लवण का उस पर कोई
पर भाव ही नहीं पड़ता, ये पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना है, डांट कर, भय दिखा करके बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण ना भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राज्यसभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। ये अविचल विश्वास अंगद में था, इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की। जो मम चरण सकसी सठ तारी, फिर ही रामू सीता में हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को ना समझना है। रावण नीतिज्ञ था, उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया, बाली मेरा मित्र था, वे राम लक्ष्मण को, बाली को, तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुनो सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जब रावण भगवान जी की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांध करके दोनों भुजाएं पृथ्वी पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई, रावण गिरते गिरते बचा, उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठा करके भगवान जी के पास उछाल दिए। इतना शौर्य दिखा करके, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामे ने पूछा, रामनो जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जग लीका। तासु मुखट तुम 4 चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान जी के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकट ना होहि भूप गुणचारी। साम दान अरुदंड विभीता, नृप उर बसी नाथ कह बेता। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोध तक नहीं। वे सत्ता निरभिमान हैं। इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का प्रकर्म वर्णातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे, राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपि नायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक को वस्त्र आभरण देकर के विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। ये एक कोने में सबसे पीछे दुबक करके बैठ के, कहीं प्रभु मुझे भी जाने को ना कह दें। इस आशंका से श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा, इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर युद्धपतियों एवं वृक्ष नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पकड़ के उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शीर कांपने लगा, उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दयाकर आरत बंधु।
मरती बेर नाथ मोहि बाली, ज्यों तुम आ रही कोछे खाली। असरन सरन बेर दो संभारी, मोहि जनि तजहूँ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही बिचरी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। नीची टहल ग्रह के सब करहिं, पद पंकज बिलोकी भाव तरहिं। नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है। अब आप मेरा त्याग मत करें। मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर के अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठा करके उन्हें हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस कमल मुख की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं अब तो मुझे प्रभु कह दें कि अच्छा तुम यहीं रहो। दूर तक दया धाम ने अंगद को पहुंचाया। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर के श्री राम जी के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहे हूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरती कराए हूँ मोरी। महाभाग, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। केसरी पुत्र हनुमान जी, श्री हनुमान जी से संबंधित वर्णन छंद 9 में आया है। आगे है श्री जामान जी। श्री जामान जी का विवरण छंद 9 में आया है। अन्य सहचर हैं। इनके अतिरिक्त दधिमुख, द्विद, मयंद, सुसैन, नील, नाल, शरभ, गवे और गंधमादन, ये भी भगवान श्री राम के सहचर थे। ये सभी देव अंश से उत्पन्न थे। ब्रह्मा जी के आदेश से इन लोगों ने वानर का शीर धारण किया था। इनमें अथाह बल था। श्री दधिमुख जी चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए थे और ये सुग्रीव के मामा थे। ये बड़े ही सौम्य, भगवत भक्त और मधुरभाषी थे। सुग्रीव के मधुवन नामक मनोरम महावन के ये प्रधान रक्षक थे। राम रावण युद्ध के समय इन्होंने अपने वानर सैनिकों के साथ श्री राम का साथ दिया था। द्विद और मयंद अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। श्री सुसैन जी धर्म के अंश से अवतीर्ण हुए थे। नील अग्नि के और नल विश्वकर्मा के पुत्र थे। ये दोनों लोग एक ही माता से उत्पन्न थे, अतः भाई भाई थे। समुद्र पर सेतु बांधने में इन दोनों का विशेष योगदान था। ये दोनों 10-10 करोड़ वानरों के योधपति थे। श्री शरभ जी पर्जन्य देवता के पुत्र थे। श्री गवै जी यमराज के अंश से अवतीर्ण हुए थे और उन्हीं के समान पराक्रमी थे। श्री गंधमादन जी कुबेर के पुत्र थे। भगवान जी ने इन सब को अपना सखा माना है। इनकी प्रशंसा करते हुए प्रभु श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं, ए सब सखा सुन हो मुन मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन ही हारे, भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे। इन सहचरों का भी प्रभु पर इतना प्रेम था कि वे लोग जी जान से युद्ध करने पर भी इसे प्रभु की सेवा में तुच्छ कार्य भी नहीं गिनते। भगवान द्वारा प्रशंसा किए जाने पर कहते हैं,
सुनी प्रभु वचन लाज हम मरहीं, मसक कहूँ खगपति हित करहीं। युद्ध की समाप्ति पर इन सहचरों और इनकी सेना का आभार मानते हुए प्रभु ने इन्हें घर जाने के लिए विदा किया, परंतु प्रेमवश इनमें से कोई घर जाने को तैयार नहीं हुआ। तो प्रभु सबको साथ लेकर के अयोध्या आए और वहाँ 6 महीने तक सबका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात प्रभु ने सबको वस्त्र आभूषणों से सम्मानित करके विदा किया। अन्य लोग तो प्रभु श्री राम जी की सामली मूर्ति अपने हृदय में बसा करके चले गए, परंतु अंगद और श्री हनुमान जी तब भी नहीं गए। अंगद के विशेष प्रेम को देख करके भगवान श्री राम ने उन्हें अपने हृदय की माला वस्त्र मणि पहना करके और बहुत प्रकार से समझा बुझा करके विदा किया। और इतना ही नहीं, भाइयों सहित उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने भी गए। श्री हनुमान जी तो भगवान जी के नित्य परिकर ही हैं। वे सुग्रीव जी से अनुमति लेकर के भगवान जी की चरण सेवा में ही रह गए। श्री भक्तमाल में नौ नंद जी धरानंद, ध्रुवनंद, तृतीय उपनंद सुनागर, चतुर्थ तहाँ अभिनंद नंद, सुख सिंधु जागर, सुठी सुनंद पशुपाल निर्मल, निश्चय अभिनंदन, कर्मा धर्म नंद, अनुज वल्लभ जगबंदन। आस पास व बगर के बिहरत पशुप छंद, ब्रज बड़े गोप परजन्य के, सुतनी के नवनंद। ब्रजमंडल के सबसे बड़े माननीय गोप परजन्य जी के अति सुंदर एवं सुशील 9 पुत्र थे। वे ही 9 नंद हैं। धरानंद जी, ध्रुवनंद जी, तीसरे परम चतुर उपनंद जी और चौथे अभिनंद जी थे। प्रसिद्ध यशस्वी तथा सुख के सागर नंद जी थे। पशुओं के पालक अनंत प्रद निर्मल और निश्चल बुद्धि वाले सुनंद जी थे। विश्ववंदनीय कर्मानंद जी और धर्मानंद जी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ जी थे। जहाँ गायों के चरने का स्थान है, वहाँ उसी के आसपास स्वच्छंदता से ये गोप विचरते रहते थे। श्री परजन्य जी तथा उनके नंद आदि 9 पुत्रों के विषय में संक्षेप में विवरण प्रस्तुत है। श्री परजन्य जी यदुवंश में सर्वगुण संपन्न एक देवमीर नाम के राजा हुए। वे श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उनके 2 पत्नियां थी, पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की। उन दोनों रानियों के क्रम से यथा योग्य 2 पुत्र हुए। एक का नाम था शूरसेन, दूसरे का नाम था परजन्य। माता पिता दोनों क्षत्रिय वर्ण होने से श्री शूरसेन जी क्षत्रिय रहे, परंतु परजन्य जी का जन्म वैश्य वर्ण की माता से हुआ था। अतः मात्र वध वरण संकरा इस न्याय से वैश्य जाति को प्राप्त होकर के इन्होंने गोपालन वृत्ति विशेष को अपनाया। ये बड़े ही भागवत सेवी थे। साधु ब्राह्मणों में इनकी अपार श्रद्धा थी। ये अपने औदार्य गुण से परम प्रशंसनीय थे। ये यश में प्रहलाद, प्रतिज्ञा में ध्रुव, महिमा में पृथु, शत्रुओं के प्रति भीष्म, मित्रों के प्रति शंकर, गौरव में ब्रह्मा तथा तेज में श्री हरि के तुल्य थे। परजन्य अर्थात मेघ की तरह प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होकर के इन्होंने अपने परजन्य नाम की चरितार्थ कर दिया था। इनके समान ही
इनकी परम भागवती पत्नी ने भी सर्व शुभ लक्षणों से संपन्न होकर के अपने वरीयसी इस नाम को सार्थक किया था। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके परम भाग्यशाली उपनंद आदि 9 पुत्र थे। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के निकुंज द्वार पर जो 9 गोप हाथ में बैंत लिए पहरा देते थे, वे ही श्याम अंग वाले 9 गोप भगवत लीला में सहयोग देने के लिए ब्रज में 9 नंद के रूप में अवतरित हुए थे। ये लोग बाल कृष्ण को अपने घर ले जाते और वहां बिठा करके उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते। वे उन्हें खेलने के लिए गेंद देते, उनका लालन पालन करते और उनकी लीलाओं का गान करते थे। इसी प्रकार गोलोक धाम निकुंज में जो करोड़ों गौएं हैं, उनके पालन में रत रहने वाले गोप उपनंद कहलाते हैं। भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए वे भी यहाँ अवतरित हुए। 9 नंदों में भी श्री नंद राय जी की विशेष महिमा है। श्री नंद जी श्रुतिम परे समृतिम परे मातम परे भजन्तु भावभीता अहमेव नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है, तब गोप गोपियां गायें और पूरा ब्रज मंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट होता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान जी के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई ना कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है, उनसे एक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर तपस्या से निवृत्त करने के लिए उनके समीप आए, तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा, जब विश्वेश्वर श्री हरि धरा पर प्रकट हों, तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण ब्रज में नंद हुए और धरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में वृष्णि वंश में सर्वगुण अलंकृत राजा देवमेर जी हुए। इनके 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए शूरसेन जी। इन्हीं शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। वैश्य कन्या से हुए पर्जन्य जी। ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत बृहद्वन में जमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गो संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोष्ठ नायकों तथा भाइयों की सम्मति से योग्य होने के कारण मझले भाई होने पर भी नंद जी ब्रजेश्वर हुए। वसुदेव जी इनके भाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रख आए।
राम श्याम नंद गृह में लालित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के अधिदेवता हैं। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए ही वे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते प्राण धारण करते तथा दान धर्म पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहें, सकुशल रहें, बस एकमात्र यही चिंता और यही इच्छा उनमें थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, शकट का गिरना, यमल अर्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहां से बरसाने के पास नंद गांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि जागरण करके वे गोपों के साथ हरि कीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातःकाल समझ करके वे स्नान करने जमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़ करके वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को ना देख करके विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्णचंद्र जमुना में कूद करके वरुण लोक पहुंचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान जी का बड़ा आदर किया, सम्मान पूजा की। बाबा को वहां से लेकर के श्याम सुंदर लौटाए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर ने आकर के पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों से छू करके उसे सद्गति दी और बाबा को छुड़ाया। अक्रूर जी ब्रज में आए। नंद बाबा गोपों के साथ राम श्याम को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मार करके अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाया। ये सब तो हुआ, किंतु राम श्याम ब्रज नहीं लौटे, वे मथुरा ही रह गई। नंद बाबा को लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्धव जी श्याम का संदेश लेकर के ब्रज आए, तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर के पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या हम उनके हंसते हुए कमल मुख को एक बार देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावाग्नि पान किया, कालिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से ब्रज का परित्राण किया। उन्हें उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पर्वत, पृथ्वी, वन एवं जमुना पुलन को देखते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी सब क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। श्री बलराम जी द्वारका से एक बार ब्रज आए और 2 महीने वहां रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारका का समाज एकत्र हुआ। यहीं बाबा ने अपने श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर तो ब्रजमंडल, उसके सभी दिव्य तरु लता पादप तक अंतर्हित हो गए। जैसे नंद बाबा गोप, गोपी, गौएं तथा ब्रजमंडल के साथ नित्य लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्य लोक को चले गए, सबको साथ लेकर के।